गाय माता क्यों है? बहुत सारे जानवर होते हैं, ऐसे तो किसी को भी माता का दर्जा दे सकते हैं अपन। दोस्तों आज की ये वीडियो गौ माता के नाम। तो दोस्तों वही गौ माता आज हमारे देश में एक बीमारी से बहुत पीड़ित है और अगर उनको 1% भी इससे फायदा होता है तो मेरी ये वीडियो सार्थक होगी। हम घर में लाकर गाय को बांधकर उसकी सेवा नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि गाय हमारी माता है और हम आज जानेंगे कि गाय हमारी माता क्यों है। जंगल में तो बहुत सारे जानवर है और उनमें से सिर्फ गाय को ही माता का दर्जा क्यों दे रखा है, तो आइए इसके बारे में जानें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका मट्टा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे स्कूल में हिंदी में गाय के ऊपर एक निबंध लिखवाया था और उसमें फर्स्ट लाइन ये लिखवाई थी कि गाय हमारी माता है। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि गाय माता क्यों है? बहुत सारे जानवर होते हैं, ऐसे तो किसी को भी माता का दर्जा दे सकते हैं अपन, पर सिर्फ गाय को ही माता क्यों माना जाता है? तो मैंने घर आकर मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मुझे एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर गांव की एक घटना बताई और वो घटना रियल थी और वहाँ की रानी थी महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर। उनके पुत्र थे मालोजी राव। एक दिन मालोजी राव का रथ रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते के बीचों बीच हाल ही में पैदा हुआ नन्हा सा बछड़ा बैठा हुआ था और उसकी माँ रथ को देखकर दौड़ते हुए आ ही रही थी। तब तक मालोजी राव का रथ उस बछड़े को कुचलते हुए आगे बढ़ गया और जब माँ वहाँ पहुंची तो अपने बछड़े को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी और दुखी के कारण वो उसी जगह पर बैठ गई। और तभी वहाँ से अहिल्याबाई भी गुजरी तो उन्होंने देखा कि एक गाय अपने मृत बछड़े के पास दुखी हुई बैठी हुई है। तो अहिल्याबाई ने इस घटना के बारे में पता लगाया और उन्हें पता लगा कि मालाजी के रथ ने इसको कुचल दिया है। तो दरबार में अहिल्याबाई ने मालोजी राव की पत्नी से पूछा, अगर किसी माँ के सामने किसी के बच्चे को मार दिया जाए तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए? तो मालोजी राव की पत्नी कहती है कि उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तब अहिल्याबाई ने वही किया और अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने की सोची। तो फिर उन्होंने भी मृत्यु दंड देने का तरीका भी वही कहा कि उनके हाथ पांव बांधकर उनको सड़क के बीचों बीच लेटा दिया जाए और रथ उनके ऊपर से चला दिया जाए, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ा दिया जाए। इस कार्य को करने के लिए कोई भी सारथी तैयार नहीं हो रहा था तो फिर अहिल्याबाई खुद ही रथ पर सवार होकर रथ को आगे बढ़ाने लगी, जबकि वो खुद ही मालोजी राव की माँ थी। लेकिन वो एक न्याय प्रिय महारानी भी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने रथ को आगे बढ़ाती है वही गाय उनके बार बार रथ के सामने आने लग जाती है। उनको जितनी बार हटाया जाता है उतनी बार वो पुनः आके खड़ी हो जाती है। गाय के इस व्यवहार को देखते हुए मंत्रियों ने महारानी अहिल्याबाई से निवेदन किया कि वो मालोजी राव को क्षमा कर दे। तो देखा दोस्तों, गाय दुखी होने के बाद भी मालोजी राव की जान बचा रही है। तो दोस्तों ऐसी ममता जानवरों में देखी जाए तो सिर्फ गाय के अंदर ही है और ऋषि मुनियों ने भी गाय को माता का दर्जा दिया है। दोस्तों ममत्व की भावना सिर्फ गाय के अंदर ही पाई जाती है और वो बहुत सारे कामों में उपयोगी है, जैसे कि उसका दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। गाय कृषि में भी बहुत उपयोगी है, उसके गोबर से खाद बनती है। गाय कृष्ण की भी बहुत प्यारी है, आपने अक्सर देखा होगा कि कृष्ण जी की पोस्टर के साथ गाय अक्सर होती है। तो दोस्तों गाय हर तरीके से माता कहलाने के योग्य है। दोस्तों हम जिस भी तरीके से गाय की सेवा कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हम घर में लाकर गाय को बांधकर उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो गली मोहल्लों
रोटी दे देनी चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें आप कि हमें जो खाना होता है वो पॉलीथीन के अंदर बांध के नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय खाने के साथ साथ उस थैली को भी खा जाती है तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, वही गौ माता आज हमारे देश में एक बीमारी से बहुत पीड़ित है और वायरस का नाम है लंपी वायरस। तो उस वायरस की वजह से बहुत सारी गायें पीड़ित होती है, उनके शरीर पे फोड़े फुंसे भी हो जाते हैं, बहुत सारी गाय तो मर भी रही हैं। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते गाय की सेवा, लेकिन अगर हमें गाय की सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो में उपाय देखा था और उससे गाय को बहुत आराम भी मिला था, तो मैं वो इस चैनल के सहारे आपको शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसे तो हम घर लाकर गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ शेयर करके अगर किसी की गाय पर भी ये गुजर रहा हो तो वो ये उपाय करके देख सकता है, उसकी गाय को बहुत ही आराम मिलेगा। तो मैं वो उपाय बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में देखा था कि वो लोग टब में पानी भर के बिस्किट का चूरा करके डाल रहे थे और उसके अंदर उन्होंने पैरासीटामोल की गोली भी डाली थी और हल्दी भी डाला और उसको मिक्स करके गाय को पिला दिया। तो गाय को बहुत ही आराम महसूस हुआ था। तो आपको भी कभी सेवा करने का मौका मिले तो आप ये उपाय जरूर यूज कीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पीड़ित गायों को इससे फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो गौ माता के नाम, और आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। तो आपको उस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है, इतना ज़्यादा शेयर करना है कि हर गाय वाले के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और अगर उनको 1% भी इससे फायदा होता है तो मेरी ये वीडियो सार्थक होगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।